हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। ईवीएस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति, जिनको हम सभापति के नाम से भी जानते हैं या उनको हम चेयरपर्सन भी कह सकते हैं। सभापति और चेयरपर्सन क्यों कहते हैं इन्हें? बिकॉज ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। जैसे लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वैसे राज्यसभा यानी अपर हाउस के सभापति यानी चेयरपर्सन होते हैं। सो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बेसिकली 6, 7 या 8 मिनट से का ही होगा। बिकॉज सभापति के बारे में या चेयरपर्सन या इन शॉर्ट हम कह दें कि उपराष्ट्रपति के बारे में, उनकी पावर के बारे में मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ लोकसभा और राज्यसभा वाले चैप्टर में। जो राज्यसभा वाला चैप्टर है, राज्यसभा वाले चैप्टर के सेक्शन में एक आया था राज्यसभा के पदाधिकारी। उसमें सबसे बड़े पदाधिकारी यही होते हैं, सभापति या चेयरपर्सन। इनकी पावर वावर सब वहाँ पे डिस्कस कर दिए। आज इनके थोड़े बेसिक फीचर्स को डिस्कस करेंगे और इसके बाद उपराष्ट्रपति भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हमारी विधायिका के ऊपर आएगी, सॉरी हमारी एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका के ऊपर आएगी। उसमें हम स्थायी कार्यपालिका पढ़ेंगे और राजनीतिक कार्यपालिका पढ़ेंगे। और बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के कार्य। तो ये चीज़ें आगे चलती रहेंगी। फिलहाल हमें आज पढ़ना है उपराष्ट्रपति। बहुत छोटी वीडियो रहेगी क्योंकि इनके बारे में हम ऑलरेडी बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अगर नहीं समझ में आया तो आप पुरानी वीडियोस भी देख सकते हो, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये कुछ चीज़ें रह गई हैं जो मुझे बतानी थी, वो मैं आज बता रहा हूँ। तो डिस्कस करेंगे हम वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि उपराष्ट्रपति का पद किस संविधान से लिया गया है, तो ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ओके, आर्टिकल 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होंगे। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ। सभापति एक बार देख लेना जाके, पीछे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और उसमें नेशनल बॉडी पार्ट 1 करके होगा और उसमें आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बारे में डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिली हुई है। उसी में राज्यसभा के सेक्शन में आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, आर्टिकल 65 क्या कहता है? राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, मान लो राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई या उनको हटा दिया गया पद से, उनके ना होने पर उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति कहलाते हैं, यानी कुछ दिन के लिए वो राष्ट्रपति बन जाते हैं। आर्टिकल 66 क्या कहता है? ये कहता है उपराष्ट्रपति पद की योग्यता, एलिजिबिलिटी और चुनाव, इलेक्शन का तरीका। देखो, जिस तरीके से राष्ट्रपति को चुना आता है बिल्कुल डिट्टो, थोड़ा वो डिफरेंस होगा, माइनर सा जिसे हम कहते हैं, वो डिफरेंस मिलता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में। अदरवाइज इनका सिलेक्शन का जो तरीका है, वे है, प्रोसेस है, वो सब बिल्कुल सेम देखने को मिलता है। ओके, तो लेट्स सी, देखते हैं क्या है। भारत का नागरिक हो, वी ऑल नो कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये राष्ट्रपति के लिए और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए सेम है। राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो, और वहां पे क्या था, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो राष्ट्रपति। किसी लाभ के पद पर ना हो। अभी लाभ के पद कौन कौन से नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कोई मंत्री, ये कोई भी लाभ का पद नहीं है। हमारे संविधान में इनके बारे में नहीं दिया गया है। खैर, ये कुछ एलिजिबिलिटी पॉइंट है, ये होंगे तो कोई भी बंदा राष्ट्रपति, सॉरी, उपराष्ट्रपति पद के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ओके, उपराष्ट्रपति को चुनाव, सिलेक्शन कह सकते हैं या इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैसे होता है, देखते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी राष्ट्रपति की तरह ही अप्रत्यक्ष विधि से, इनडायरेक्ट मेथड से होता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। यानी इसमें वरीयता के हिसाब से वोट देते हैं। आपको पता है, जैसे मैंने राष्ट्रपति वाले में बताया था कि सिलेक्शन होता है सबका। ठीक है, उसके बाद कुछ कोटा हासिल करना पड़ता है इनको आगे जाने के लिए, कुछ बेसिक कोटा इनको चाहिए होता है जीतने के लिए। जैसे हमारे में क्या है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसकी सीट हो जाती है, वो जीत जाता है, जैसे प्रधानमंत्री हो गया। लेकिन जब बात राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की आती है तो इनको एक निश्चित कोटा मिलना ज़रूरी होता है। वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत आता है। वो मिलने के बाद ये आगे जा सकते हैं। और उसके बाद तुम्हें पता है कैसे सिलेक्शन होता है, रैंकिंग देते हैं, फिर रैंकिंग में सब जिसका नाम सबसे ज़्यादा बार आता है वो उस पद के लिए एलिजिबल हो जाता है। सिंपल। उपराष्ट्रपति को निर्वाचन मंडल, देखो निर्वाचक मंडल लोकसभा में राष्ट्रपति को चुनने के लिए भी था, और जब राष्ट्रपति चुनते थे तो उनको भी निर्वाचक मंडल ही चुनते हैं। अब ये निर्वाचक मंडल में होते कौन है? जिनको हम चुनते हैं वो चुनते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को। तो लोकसभा के निर्वाचक मंडल में तो विधानसभा के सदस्य भी शामिल थे। जब राष्ट्रपति को चुनने की बात आ रही थी तब विधानसभा के सदस्य भी उसमें पार्ट लेते थे इलेक्शन में राष्ट्रपति के। लेकिन जब बात उपराष्ट्रपति के चुनाव की आती है तो उसमें सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित यानी हमारे द्वारा चुने हुए सदस्य और 12 मनोनीत सदस्य जो राष्ट्रपति चुनता है राज्यसभा के, वो भी उपराष्ट्रपति की वोटिंग में भाग लेते हैं। तो यहाँ पे क्लियर कर दूं, जब भी राष्ट्रपति की वोटिंग होती है तो वहाँ पे विधानसभा, लोकसभा सदस्य प्लस राज्यसभा सदस्य प्लस विधानसभा सदस्य तीनों आते हैं। ठीक है, लेकिन जब बात आती है उपराष्ट्रपति की वोटिंग की तो उसमें सिर्फ लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के सदस्य नहीं होते।
ठीक है, ये बात आप क्लियर रख लीजिए दिमाग में, एक बेसिक सा डिफरेंस है बस छोटा सा। और गुप्त मतदान द्वारा इनका चुनाव होता है। ओके, आर्टिकल 67 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल यानी टेन्योर 5 साल का होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से सभापति का कार्यकाल भी 5 साल का हो गया, यानी चेयरपर्सन का। ठीक है, अब जैसे मैंने ये पॉइंट राष्ट्रपति में भी डिस्कस किया था, अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किसी को बनाना है तो उस उम्मीदवार व्यक्ति के कम से कम 20 प्रस्तावक होने चाहिए, 20 ऐसे लोग होने चाहिए निर्वाचक मंडल में से जो उसका नाम ले, हाँ भाई हम वेंकैया नायडू जी को उपराष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। और 20 लोग ही उन 20 लोग का सपोर्ट करें, जैसे 20 लोग बोले कि हाँ हम वेंकैया नायडू जी को उपराष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, और 20 लोग अनुमोदक हो, यानी उनके पीछे पीछे दोहरा दे कि हाँ भाई हम इनका समर्थन करते हैं, जो ये 20 लोग कह रहे हैं कि इनको उपराष्ट्रपति बना दो। तो कुल मिलाकर 40 लोग तो होने ही चाहिए जो इनका नाम को रिप्रेजेंट करें आगे, तभी जाकर ये आगे पहुंचते हैं। ठीक है, तो 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक चाहिए होते हैं उपराष्ट्रपति के लिए, वहीं 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए, यानी 100 लोग चाहिए राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति में बेसिक डिफरेंस ये है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए सबसे पहले प्रस्ताव राज्यसभा में लाया सकता है। एक डिफरेंस और बता दूं, जब बात राष्ट्रपति की आती है तो उनको हटाने के लिए प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा कहीं पे भी आ सकता है, लेकिन जब बात हो उपराष्ट्रपति को हटाने की तो उनका प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा यानी अपर हाउस में ही लाया जा सकता है। ओके, इसके बाद राज्यसभा में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होने के बाद प्रस्ताव लोकसभा के पास जाता है। जब 2/3 बहुमत के साथ प्रस्ताव राज्यसभा में पास हो जाता है उपराष्ट्रपति को हटाने का, तो वो प्रस्ताव मंजूरी के लिए लोकसभा के पास भी जाता है। ओके, लेकिन उपराष्ट्रपति को पद से हटाने से पहले 14 दिन पहले सूचित करना जरूरी है, यानी 14 दिन पहले उनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि आपके खिलाफ आपको आपके पद से हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाया जा रहा है। ठीक है, 14 दिन पहले इन्फॉर्मेशन देना अनिवार्य है। एक लीगल नोटिस होता है ना, कुछ भी चीज तोड़ने के लिए एक लीगल नोटिस देते हैं कि इतने दिन में चीजें खाली कर दो, इस तरीके से। ठीक है, आर्टिकल 68 राष्ट्रपति का पद खाली होने के बाद उसे जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे उपराष्ट्रपति आएगा। ठीक है, यहाँ पे उपराष्ट्रपति आएगा, इसको करेक्ट कर लेंगे अभी हम, एक मिनट। इसके बाद आता है आर्टिकल 68। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है उपराष्ट्रपति का पद खाली होने के बाद उसे जल्द से जल्द भरा जाए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो कहा जाता है 6 महीने के भीतर भीतर चुनाव हो, लेकिन उपराष्ट्रपति में कोई डेट फिक्स नहीं है कब चुनाव कब ना हो, बस इतना कहा गया है कि जल्द से जल्द उनकी पोस्ट को दोबारा भरा जाए। अब आर्टिकल 69 क्या कहता है, ये कहता है उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को शपथ प्रेसिडेंट दिलाते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, ईजी है। लास्ट पॉइंट आर्टिकल 97 ये क्या कहता है, उपराष्ट्रपति को सिंचित निधि, एक तरीके से ये वो निधि होती है, सरकारी खजाना होता है, वहां से 4 लाख रुपए प्रति महीना मिलता है। वो भी किस पद के लिए, सभापति चेयरपर्सन के पद के लिए मिलता है। उपराष्ट्रपति के लिए कोई भी सैलरी नहीं है। किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि उपराष्ट्रपति को सैलरी मिलती है, तो नहीं, उपराष्ट्रपति को सैलरी किस पद के लिए मिलती है, उसके खुद उपराष्ट्रपति के पद पे नहीं बने रहने के लिए नहीं मिलती। उपराष्ट्रपति को सैलरी सभापति होने के लिए मिलती है 4 लाख प्रति महीना, सभापति या चेयरपर्सन होने के लिए, वरना उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई भी सैलरी नहीं है। तो ये थी कुछ बेसिक नॉलेज उपराष्ट्रपति के बारे में। बाकी डिटेल नॉलेज ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ लोकसभा राज्यसभा वाले चैप्टर में, आप उस वीडियो को भी देख लीजिए, आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, चैनल के साथ बने रहिएगा, जुड़िएगा मिशन केवीएस से। ईवीएस की सीरीज पूरी बनी है, उसको देखिए, नई नई सीरीज बनाई जा रही है। अब चैनल और ज़्यादा एक्टिव हो चुका है, बिकॉज अब सीटेट की अगर नोटिफिकेशन आ गई तो केवीएस को नोटिफिकेशन आती होगी, तो तैयारी में लग जाइए। ये मत सोचिए कि तैयारी आज से नहीं करेंगे, जब नोटिफिकेशन आएगी तब से करेंगे, तो वो दिक्कत दे सकता है। और खैर ये सब तो बात की बातें हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिएगा।